बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया। बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी। बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी। बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति।
कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। देखो, पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, बोलेगा तो पवित्र आत्मा आता है ना। इसलिए ये सब एक चिन्ह दिखाता है। उनको बैठने बोलिए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, अच्छा, अभी कैसे लगा आपका? जो कोई बात नहीं, छोड़ दो, वो थोड़ा आवाज देगा, कोई बात नहीं, आप उसको प्रेम से अपनाना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हमारे मन का, हमारे हृदय में जो कुछ भी कुछ बात बाहर निकलता है, कुछ इमोशंस, एंड दैट इज ए गुड हीलिंग। बहुत अच्छा चंगाई मिलता है। देखो, एक इसका पहले ऐसा था। आइए आप, क्या नाम है बेटी? ये सिस्टर जी भी ऐसा था, है? आपको ऐसा था वो ना? मालूम नहीं है। देखो अभी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। Saint Matthew's Gospel, Saint Matthew's Gospel, chapter 5, verse 1. ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु क्या है? हाँ, प्रभु यीशु प्रेम है। हमको एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें एक दूसरे से क्या करना है? क्षमा। हमें एक दूसरे से क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अभी आप वहां पर जाकर बैठिए। अभी हमारे जो ग्रुप में प्रार्थना करते वक्त आपका कैसे लगा? अच्छा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा वो ग्रुप में जो प्रार्थना? कितने लोगों को अच्छा लगा? थोड़ा हाथ फैलाइए, थोड़ा हाथ तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु हमेशा ये चाहता है कि देखो, मैं 10 लोगों को चंगाई किया, लेकिन एक ही आदमी आके धन्यवाद दिया, बाकी नहीं आया बोल के कंप्लेंट किया। प्रभु ने क्या किया? कंप्लेंट। ऐसा कंप्लेंट चाहिए आपको? नहीं तो आप कुछ लोग आकर आपका एक ग्रुप में 2 तरीका से हम प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा का वरदानों का अनुभव होता है। कभी कभी हमारे अंदर में जो इमोशंस बाहर आता है, लेकिन वो बाद में चंगाई होता है। लेकिन उसके अलावा क्या क्या आपको अच्छा अनुभव हुआ है? ऐसा कुछ 3-4 लोग, सिस्टर लोग और कैंडिडेट हैं, 2 भाई बहन लोग, कोई आके जल्दी से थोड़ा सा 2-3 शब्द से, लंबा नहीं कहना है, 2-3 शब्द से, 2-3 वचन से साक्षी दीजिए। आइए, जल्दी आइए। अच्छा लगा करके बहुत से लोग हाथ उठाया। कहाँ गया वो हाथ? वो हाथ सब अभी नहीं। हमारा वही गीत गाना पड़ेगा, प्यारो हिम्मत बांधो, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बैठो, खुद का लो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बैठो, यीशु है कप्तान, जीतेंगे हम,
यारो हरे घास। आइए जल्दी आइए। हमारा प्रार्थना इसके लिए है, आपके अंदर जो शक्ति, आपके अंदर जो अभिषेक बाहर आए, ताकि आपको एक जोर मिले ईश्वर को सुसमाचार का बखान करने के लिए। आपका ग्रुप में क्या हुआ है, कैसे प्रार्थना हुआ है, प्रार्थना करते वक्त क्या अनुभव हुआ है, कुछ भी अनुभव नहीं करने से हुआ, नहीं होने से भी कैसे लगा आपको? आइए, और वो भी आइए, आप दूसरे इधर आके उधर से बैठ जाके बैठिए। बोलिए। मेरे साथ एक अंकल बैठा था। अंकल हाँ, प्रार्थना करते समय। वो अंकल, अच्छा कोई बात नहीं, आप बोलिए। आंटी वो अंकल किधर है? नहीं वो नहीं। वो अंकल अभी चले गए लगता है। तो बोलिए आप। प्रभु ने उसको आशीष दिया है। अच्छा, प्रभु यीशु उसको बोलता है कि पाप के रास्ते में मत चलो। जो वो पीता है उसको पीना की छोड़ना चाहिए। वो सब मत बोलना, आपका अनुभव बोलो, उन लोगों का बुराई नहीं बोलना है। जीसस लॉर्ड थैंक यू एंड प्रेज यू। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ओके, ये बात सही है, लेकिन अभी वो तो अच्छा आइए। जब हमारे ग्रुप में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, तभी मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा दाएं जो दादी बैठा था, उसके हाथों से बहुत लोग उसके हाथों से हीलिंग मिलेगा दूसरों के। जब दूसरों के ऊपर में हाथ रख के प्रार्थना करेगा वो दादी, तो उस लोगों का हीलिंग मिलेगा। ऐसा मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा था जब दादी ने भी प्रार्थना करे थे तभी। और मेरा बाएं हाथ जो बैठ के था एक आंटी ने, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो लोग का घर में बहुत सारा टेंशन है, पर वो लोगों के लिए प्रार्थना के बहुत जरूरी है। वो लोगों के घरों में भी प्रार्थना का जरूरी है, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। तो प्रभु यीशु ने बोला था कि मेरा जो लेफ्ट साइड में जो आंटी था उसके लिए मेरे को बोला था कि उसके लिए ज्यादा प्रेयर करना, आपका पर्सनल प्रेयर में। थैंक यू। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आइए दूसरा लोग। ये सब है, ये सब जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में पवित्रात्मा उनसे कहा। एक यहाँ पर ऐसा भी लिखा है, पवित्रात्मा को दुखी मत करो। तो पवित्रात्मा हमारे अंदर जो कुछ भी काम किया है उसको हम नहीं बोलेगा तो, साक्ष्य नहीं देगा तो किसको दुख होता है? दुख होने से तकलीफ कुछ नहीं, हमारे अंदर का पवित्रात्मा का जो क्रियाशील का अनुभव उतना जोर से नहीं आएगा। वही सबसे बड़ा तकलीफ है। पवित्रात्मा दुख होने से वो दुखी बैठे हैं, जैसे आप लोग समय भी बैठा है, जैसे बैठा है कि कुछ नहीं मिला। ओके, अभी समय खत्म हो गया, मुझे भी दुख आ रहा है, तो मैं बंद कर दूसरा आप बोलना क्या? नहीं तो दूसरा काम है। किसी को कुछ बोलना नहीं, 2 घंटा बर्बाद हो गया क्या? आइए, ये लोग तो मेरे साथ सिंपैथी हो गया आता है, तो भाई आप उतना मत दुख है, हम लोग आगे कुछ बोलेगा। ऐसे अच्छा अनुभव जिसको है वो लोग तो उधर चुप बैठा है। When I was in that group, that time they prayed for me in touching my head. That time my heartbeat was too much increased. I don't know, because my mind was little disturbed. He said, means like some thoughts. Then when they touched and prayed, my mind that
disturbance was also went, means not disturbed also, but things like tension, not so much. Then that I got peace, then joyful was. उसके बाद आपको पीस मिला, शांति मिला, और क्या मिला? जॉय मिला, है ना? बहुत धन्यवाद। तालियां बजा के बहुत धन्यवाद। बस ऐसे सबों को हुआ होगा, लेकिन किसी को आपके प्रभु के लिए साक्ष्य देने के लिए उतना नहीं हो रहा है। हमारा अवस्था देखो, यही हमारा अवस्था है। प्रभु के लिए दो शब्द जो मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो, ये सब सुना है, लेकिन देगा नहीं। जो मुझे मिला है मेरे लिए, और मैं देख के रखी फ्रिज में देखो, घर में लाया फ्रिज में, यही हम लोग करता है। प्रभु ने क्या क्या दिया है? आप भी चाहिए क्या? आपको पवित्र आत्मा, आपको पवित्र आत्मा चाहिए? और देखो कोई नहीं मांगता है, क्या करेगा वो? लेके क्या करेगा? पवित्र आत्मा को आपको मिला तो आप क्या करेगा? बोलिए। हाँ, आई एम सो सॉरी। तो ये शिशुषा अभी यहाँ प्रदत्त करता है। मैं अभी अगले कार्यक्रम में ईश्वर का अभी हम मिसा बलिदान का बारे में कुछ मनन करेगा। मिसा बलिदान का बारे में मनन करेगा। देखो ये भी होता है, कभी कभी मैं संदेश देता ना ऐसे लोगों को चंगाई मिला करके, लेकिन कोई भी हाथ नहीं उड़ाता है, ऐसा होता है। उसके बाद सब जाने के बाद आके कोई सिस्टर लोग बोले ब्रदर जी वो मुझे है, लेकिन मुझे सब लोगों को सामने आके बात न करना बहुत शर्म आता, इसलिए नहीं बोला, ये आपका अकेले आके बोलता है। यही होने वाला है, मेरे पास कोई नहीं आ रहा और सब बोलना। नहीं तो 2 दिन के बाद कोई नींद नहीं आएगा ना रात को। इसमें किसी लोगों को आज रात को नींद नहीं आएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा बोले अरे तुम्हारे लिए मैं इतना किया, तुम क्यों बाहर नहीं बोला? नींद नहीं आएगा, होने वाला है। तभी आप सीखेगा, तभी पवित्र आत्मा को मालूम पड़ेगा। हाँ, पवित्र आत्मा सब कुछ काम करता है। एक दिन आपको नींद नहीं आना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका बीच में जो काम किया है उसको पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ अपना मुंह खोलकर दूसरों को बताने के लिए आप शर्म आता है। तो एक दिन आपको नींद नहीं आना चाहिए। तो रात को पवित्र आत्मा बोलेगा तुम क्यों नहीं बोला, तब आपको नींद लेकर माफी मांगे, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले बार आप बोलेगा। ओके, अभी हम ये बात पढ़ने वाला है सुबह। हाँ देखो, धीरे बोलने से फायदा हुआ। सबको जय यीशु। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है ये, क्योंकि मेरे को 10 साल बच्चे नहीं हुए थे। सब लोग कहते थे आप यीशु मसीह को छोड़ दो, आपको बच्चे नहीं हो रहे, किसी भगवान को मानो। और मैं दिन रात प्रे करती थी कि मेरे को एक अच्छा सा बेटिया बेटा दे दो करके। सब लोग हमारे घर पे आके कहते थे आप अपने लड़के की दूसरी शादी कर लो, आप तलाक दे दो, उसको छोड़ दो। पर प्रभु को दिन रात मैंने प्रे किया, जब जाके मेरे को 2 बच्चे हुए। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। अच्छा, अभी हम आज सुबह से
हमारा प्रवचन में खास करके कई बार पवित्र मिसा बलिदान के बारे में आया। सो मिसा बलिदान ही हमारा क्रिस्तीय जीवन का सबसे बड़ा चीज। कैटेकिज्म में 1324 1324 में 1324 1324 ऐसे लिखा है, The Eucharist is the source and summit of Christian life। मतलब पवित्र मिसा बलिदान है क्रिस्तीय जीवन का नींव, सोर्स एंड समिट और ऊंचाई। हमारा जीवन इस पवित्र मिसा के साथ it is hinged with the Holy Eucharist। और बहुत सिखावट है, लेकिन अभी मैं इतना आपसे तैयारी कराने के लिए कोशिश कर रहे कि ये मिसा अनुभव के साथ मिसा में भाग लेने के लिए अवश्य कुछ कार्य आप जानना चाहिए। पहली चीज है कि मिसा में मेरा वो बालक यीशु को था ना, मिसा में प्रभु का सिर्फ बलिदान नहीं, प्रभु का जीवन। और वहां पर क्रूस भी होगा, मेरा छोटा क्रूस। मिसा मतलब पवित्र बलिदान में सिर्फ बलिदान बोलेगा तो हम लोग सोचता है कि क्रूस पर वहां पर बलिदान मतलब हम सोचता है कि हमेशा क्रूस पर प्रभु ने जो बलि चढ़ाया, लेकिन प्रभु का पूरा जीवन, प्रभु का पूरा जीवन में सबसे बड़ा बलि ये तो एक है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ईश्वर होते हुए भी ईश्वर के साथ, पिता के साथ रहने का वो छोड़कर, उन्होंने स्वर्ग छोड़कर मनुष्य बनकर एक गौशाला में जन्म होने के लिए एक पापी मनुष्य को शरीर अपनाते हुए एक गौशाला में जन्म लिया। ये भी ईश्वर का बलि है। तो पवित्र मिसा में प्रभु यीशु का पूरा जीवन बलि है, पूरा जीवन। और वो बलि में सुबह से मैं ये सीख रहा है, प्रभु यीशु का शरीर हम हर लोगों का शरीर है। प्रभु ने शरीर धारण किया, वो शरीर हम लोग सब है। तो प्रभु यीशु एक पुरोहित है, और पुरोहित के साथ साथ वो बलि वस्तु है, वो एक मेमना है जो चढ़ाया हुआ बलि वस्तु है। तो उसमें प्रभु यीशु का शरीर पर हम सब है। हम सब ये प्रभु यीशु ने चढ़ाया हुआ बलि में किसी तरफ में भागीदार होता है। सिर्फ पुरोहित नहीं बलि चढ़ाता है, हम लोग सब प्रभु का शरीर है, शरीर में है। तो ये मिसा बलिदान का अनुभव के साथ करने के लिए हमें ये याद रखना चाहिए, पवित्र बलिदान में 7 भाग है, 7 भाग, 7 रहस्य है, 7 रहस्य। वो 7 रहस्य जो लिखने वाला अच्छी तरह लिए, 7 रहस्य है कि
प्रभु यीशु का जीवन का सात रहस्य है। प्रभु यीशु का जीवन में जो सात रहस्य, यही है सबसे पहला रहस्य, उनका शरीर धारण, द मिस्ट्री ऑफ इनकार्नेशन। देखिए, मिस्ट्री ऑफ इनकार्नेशन, यीशु शरीर धारण किया, मिस्ट्री ऑफ इनकार्नेशन। और दूसरे रहस्य, प्रभु का बपतिस्मा, द मिस्ट्री ऑफ बैप्टिज्म, प्रभु का बपतिस्मा का रहस्य। और तीसरे रहस्य, प्रभु का घोषणा का जीवन, प्रभु सुसमाचार का घोषणा किया, उसके रहस्य, सुसमाचार का घोषणा किया। प्रभु बपतिस्मा के बाद ही सुसमाचार का घोषणा किया। तो बपतिस्मा के बाद पुरोहित बिसामिन नहीं तो बलिदान में कलीसिया का नहीं तो गिरजा का अति विशुद्ध स्थल से बाहर आता है। यहाँ पर एक तो टेम्पररी सिस्टम है, तो गिरजा में बहुत अच्छा होगा। अति पवित्र जगह से याजक, ये पूरा बाइबल नहीं, सिर्फ 4 गोस्पेल है। प्रभु यीशु का मुंह है, प्रभु यीशु का मुंह, इसलिए याजक मतलब पुरोहित ये यीशु का वचन को ऐसे पकड़ के आना चाहिए। ऐसा पकड़ने का मतलब है कि ये यीशु का शब्द है, यीशु का मुंह है। लेकिन कभी कभी आगे आने से तकलीफ होता करके ऐसा ऊपर आता है, लेकिन यही हमेशा इसका सही। अन्य हमारे ईस्टर्न चर्चेस जैसा बाइसेंटाइन, ग्रीक कैथोलिक वगैरह में वो ईश्वर का, प्रभु का सुसमाचार उड़ाते हुए उन लोग ऐसा दोहराता है। सोफिया और थी, सोफिया मतलब ज्ञान, विजडम, और थी मतलब पैटेंशन, विजडम, पैटेंटिव। हमारे पवित्र मिसा में भी प्रभु का सुसमाचार सब लोग ध्यान से सुनो, ये सब लोग ध्यान से सुनो। ये सिर्फ ऐसे सुश्री करने वाला ऐसा बोलता नहीं, प्रभु यीशु ने स्वयं बोला है, देखो मैं जो बोलने वाला है आप ध्यान से सुनो। कई बार प्रभु ने कहा है ध्यान से सुनो। अच्छा, तो ये अभी 3 मिस्ट्री, पहला प्रभु का इनकार्नेशन, बैप्टिज्म, उसके बाद प्रभु का घोषणा का। तो हमारा सिरो मलबार लिटरेचर में ये प्रभु का घोषणा को बहुत महत्व देता है। सिर्फ उसके पहले कई तरीका का बहुत सारा प्रार्थना है, लेकिन कभी कभी वो प्रार्थना करता है। हम लोग तो सोचता है कि फादर जी समय ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करो, तो फादर लोग प्रार्थना नहीं करता इतना। हमको भी अच्छा हुआ, फादर को भी अच्छा हुआ, लेकिन किसको नुकसान हुआ? समस्त संसार को नुकसान हुआ। बिजली चलाता है फादर, नहीं तो आप नहीं। प्रभु यीशु संसार भर के लिए बिजली चलाए। ये बिजली किसके लिए चलाता है? समस्त संसार के लिए। पहले मैं बिलासपुर, कैमूर वगैरह जा जाते वक्त एक गांव में
छोटा सा पल्ली है, वहां पर जाते वक्त दो लोग बोले नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं पहले बार बेली चढ़ाया, पहले बार वो पेड़ के नीचे जो पत्थर है ना उसको बड़ी मिशनरी लोग आकर सबसे पहले, इसलिए हम लोग वहां पर जाके पहले चला प्रणाम करेगा। उन लोगों को भूल नहीं सकता है। जब पहले मिशनरी लोग देहात में आया, गांव में आया, तो क्या किया, एक पेड़ के नीचे पत्थर रखकर एक डंडा निकालकर क्रूस बनाया और लोगों ने वहां पर इकट्ठा हुआ, बेली चढ़ाया। मिसा और मिशन ये एक है। मिशन कम्स फ्रॉम मिसा। तो हमारा हर एक बलिदान समस्त संसार के लिए एक मिशन है, समस्त संसार के लिए। हम लोग काटते काटते एकदम छोटा बनाता है, क्या करेगा। सीरो मलबार का सबसे एक किताब में जो पूर्ण आघोष का जो बलि है उसको रासा बोलता है। उसको कम से कम करीब 2 घंटा लगता है। फिक्र मत करो, आज तो वो नहीं करने वाला है। फादर बोला 45 मिनट में मैं ही कर सकता, मैंने ऐसा नहीं करना है, कम से कम 1.5 घंटा में करना है। मालूम नहीं अभी आप लोग बीच में जाके क्या बोला, वो बोलेगा वही तो मत भाई को क्या है यार, थोड़ा सा कम करना, सब कुछ तो शायद आप सब कुछ कम करेगा। कम करने के लिए हम लोग उस्ताद हैं, प्रभु का आशीष को कम करना। कभी कोई जाके फादर को बोले, देखो फादर जी ऐसा बलिदान एकदम समय लेते हुए सब गीत गाते हुए करना। कभी कभी जाके बोल के देखो, क्योंकि सब लोग उनसे बोलता है कि देखो लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है, कम 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 कम, इसलिए कम 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 करते आ रहे हैं। तो यकीन में लैटिन चर्च में एक जगह पर मैं गया तो 15 मिनट में मिसा हो गया, 15 मिनट फास्ट फॉरवर्ड 15 मिनट। अधिकांश प्रार्थना ही नहीं किया। कैसे हम सुधरेगा, कैसे हमारे संसार में प्रभु का आशीष होगा। हम पढ़ा है, मिसा है क्रिस्तीय जीवन का नींव और सोर्स एंड समिट, लेकिन वो हम पता नहीं कब वो ज्ञान मिलेगा। तो ये सात मिस्ट्री, क्षमा करना, कम से कम कॉन्वेंट में, फॉर्मेशन हाउस में डाउट के लिए जाने का जरूरत है क्या? कहां जाने वाला है? दूसरे जगह पर देखो भाई, हमको काम करने का है, हम लोग शादीशुदा है, बच्चा है, तो काम करना है, फादर भी तैयारी करना। लेकिन सिस्टर लोग फॉर्मेशन हाउस नोविशिएट में कहां जाने वाला है? इसलिए आपका फॉर्मेशन हाउस और सेमिनारी, आपको मालूम है सेमिनारी का मतलब क्या है? कोई किसी को मालूम है सेमिनारी का मतलब क्या है? सेमिन मतलब बीज, वो बीज को बो के बढ़ाना, सेमिनारी। ईश्वर का वचन वाला जो बीज को बोना और बढ़ाना, उसके बाद वहां से दूसरा जगह पर क्या बोलेगा, प्लांट करना, वही सेमिनारी। वहां पर भी नहीं करता तो फिर कहां जाने वाला है? मैं जब एक केरला में सबसे बड़ा सेमिनारी में मुझे रिट्रीट के लिए बुलाया, तो वो भी एक परेशानी था, क्योंकि एक ब्रदर जो थियोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ा,
वो कैसे थियोलॉजी पढ़ने वाले और थियोलॉजियन लोगों को रिट्रीट कराएगा? तो बहुत टेंशन आ गया। वहां का डायरेक्टर लोग बोला, अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग इनके बात जरा सुनेगा, क्योंकि वहां पर केरला में बहुत सारे लोग मेरा रिट्रीट के लिए आ रहा था, वो जगह पर लाखों लोग। मैंने बोला ना, रिट्रीट सेंटर में 2000 सिस्टर लोग, 300 फादर लोग। तो डायरेक्टर, स्पिरिचुअल डायरेक्टर बोला, देखो हम लोग उनको जरा डायरेक्ट सुन के तो देखेगा, अगर वो थियोलॉजी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम तो मालूम है ना थियोलॉजी, है ना? उनको अगर मालूम है तो कोई बात नहीं, हमें तो मालूम है ना। अगर उनको कोई गलती होगा तो भी हम लोग तो इधर है ना संभालने के लिए। अच्छा ठीक है, बुलाओ। In the history, first time in the history, a layman was invited to preach to the theologians. First time in the history. ये मैं आप लोग साधारण लोग के लिए भी है, मैं एक साधारण व्यक्ति, लेकिन प्रभु हम लोगों के साथ बहुत कुछ करने का योजना किया है। अच्छा, रिट्रीट का 5 दिवस का रिट्रीट का तीसरा दिन मुझे बोला प्रभु ने, तुम ये सीरो मलबार का लिटर्जी पूरा एक्सप्लेन करना है। क्या बात भाई, मैं तो थियोलॉजी नहीं पढ़ा, उन लोग स्वीकार करेगा क्या? उन लोग क्या सोचेगा? अच्छा एक काम करना, प्रभु का तुम ऐसा बोलो, एक विश्वासी का अनुभव, ये विश्वासी का अनुभव के आधारित ये पवित्र बलिदान कैसे है करके मैं आपको जरा बताएंगे। आप सुनो, एक विश्वासी का, एक विश्वासी को क्या अनुभव है, आपको शायद कुछ फायदा होगा। आप तो थियोलॉजी पढ़ा हुआ उसके हिसाब से है ना, लेकिन हम लोग पढ़ा नहीं है। मेरा तो अनुभव के साथ है, और मुझे एक किताब, वो तो हमारे जो छोटा किताब उसके आधारित है। हाँ, उन लोगों को अच्छा लगा। और 2 घंटा मैं इस, जैसे आपको अभी बताने वाला है, अभी हम छोटा करेंगे, 2 घंटा लिया ये पूरा वर्णन करने के लिए। उसके बाद 2 घंटा मिशन बनाए चलाए। सब थियोलॉजियन फादर लोग, सब ब्रदर लोग, इतना अनुभव हुआ है उस बैच का। जो लोग अभी फादर आ गए ना, उन लोग मुझे कई बार भी मिला तो बोलेगा, देखो थॉमस, और मैं आपको रोज याद करता है। कैसे आप उस दिन हमें मिशन बलिदान के बारे में जो क्लास दिया, उसके बाद हम लोग जो रासा कुर्बाना रासा बेली चलाया, वो मेरा जिंदगी में ऐसा अनुभव दूसरा नहीं हुआ है। तब से मैं वो अनुभव के साथ बेली चलाता है। तो मैंने कहने है कि एक बार इसमें जो पूरा प्रार्थना आप पढ़ते हुए, अनुभव करते हुए, एक बार पवित्र बलिदान पर भाग लेने से जिंदगी भर के लिए एक अनुभव होगा। रोज वो अनुभव मिशन बलिदान पर आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी हमने 3 बात किया, 3 मिनिस्ट्री, क्या क्या 3? एक तो ये प्रभु का इनकार्नेशन, बैप्टिज्म और पब्लिक प्रोक्लेमेशन। 5वां प्रभु का दुख भोग और मरण, दुख भोग और मरण। और 5वां प्रभु का पुनरुत्थान। और 6
प्रभु का स्वर्गारोहण, ascension, और साथ काउंट असेंशन, पेंटेकोस्ट। तो क्या क्या है? incarnation, mystery of incarnation, mystery of baptism, mystery of public proclamation, mystery of passion, death, mystery of resurrection, mystery of ascension, mystery of countless। ये 7 रहस्यमय घटना हर एक मिसा बलिदान पर पुनराविष्करण होता है। हम लोग आज में जीने वाले लोगों के लिए वो पवित्र आत्मा एक संस्कार द्वारा हमारे लिए ये तैयार किया है। और प्रभु ने मरने के पहले इसको बोलता है कि इकोनॉमी ऑफ सैल्वेशन। इकोनॉमी मतलब एक वितरण डिस्पेंसिंग। आपको मालूम है डिस्पेंसरी है ना? डिस्पेंसरी में क्या मिलता है? दवाई को वितरण देता है, उसको डिस्पेंसरी बोलता है। यह भी मिसा बलिदान एक डिस्पेंसिंग है, डिस्पेंसिंग। उसको बोलता है कि इकोनॉमी। पेट्रोल कहाँ मिलेगा? पेट्रोल पंप में मिलेगा, रिफाइनरी में नहीं मिलेगा। बल्कि रिफाइनरी में पेट्रोल बहुत बड़ा टैंक में भरा हुआ है, लेकिन वहां से नहीं मिलेगा। उसको बोलता है इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल। हमारे दुकान में ना चावल और उसको बोलता है रेशन शॉप। रेशन शॉप को क्या बोलता है? रेशन शॉप क्या बोला? हाँ, किराना दुकान नहीं, जहाँ पर आपको राशन कार्ड लेकर जाते, मिट्टी तेल और वो सब मिलता है। कंट्रोल वो कंट्रोल शॉप में उसको बोलता है कि इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइवली मटेरियल। समझ में ना? इकोनॉमी। ये बात हमारी धार्मिकता में बहुत बड़ा बात है। इकोनॉमी देखो 1076 इसमें लिखा है इकोनॉमी। इसमें 3 चीज होता है। क्राइस्ट मैनिफेस्ट, मेक्स प्रेजेंट एंड डिस्पेंस, कम्युनिकेट्स। सैक्रामेंटल इकोनॉमी। अभी सोचो, ये बहुत बड़ा बात है, लेकिन मैं आसानी से आपको समझाने के लिए कोशिश करता है। पेट्रोल टैंक में बहुत पेट्रोल है, लेकिन वहां से नहीं मिलेगा। पेट्रोल का रिफाइनरी में बहुत पेट्रोल है, वहां से नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा? पेट्रोल टैंक में मिलेगा, है ना? आपको मालूम है। उसको बोलता है कि डिस्पेंसिंग, इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल। प्रभु यीशु ने अपनी जन्म, मरण, पुनरुत्थान द्वारा समस्त संसार को बचाने का कृपा को उत्पन्न करने वाला है उसके द्वारा। और उत्पन्न करने के पहले पवित्र गुड फ्राइडे को ये होने वाला है, उत्पन्न होने वाला है, वो मरने वाला है। उसके द्वारा कृपा को बहुत बड़ा खुलने वाला है। लेकिन वो किसके लिए? ये लोगों पर पहुंचना चाहिए ना, डिस्पेंस होना पड़ेगा ना, लोगों पर पहुंचना चाहिए ना। इसके लिए उन्होंने एक दिन पहले थर्सडे, उन्होंने जनों को बुलाकर 2 संस्कार का स्थापना किया। कौन सा है? पुरोहिताई और पवित्र मिसा। वो 2 संस्कार का इसलिए स्थापना किया कि
वो कल मरने वाला है। मरने मतलब वो अपना जीवन बलिदान करते हुए समस्त संसार के लिए टैंक भर के, नहीं तो समुद्र जैसा कृपा को बनाने वाला है। लेकिन वो कृपा को डिस्पेंस कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इकोनॉमी कर रहा है। उसके लिए ही एक व्यवस्थिति होना चाहिए। वो व्यवस्थिति को बोलता है कि इकोनॉमी ऑफ सैल्वेशन। इसके लिए उन्होंने पुरोहिताई बनाया और भी संविधान बनाया। हर एक पुरोहित को दूसरे एक क्रिस्त जैसा होगा। उन लोग हर एक पेट्रोल पंप, ये जो हर एक कैथोलिक चर्च हमारे लिए एक पेट्रोल पंप है, वहां पर ये जो कृपा प्रभु यीशु ने बनाया उसको इनका शुश्रूषा के द्वारा फिर यहां पर बढ़ाएगी और लोगों को डिस्पेंस करता है, कम्युनिकेट करता है। ये आपको समझ में है ना? इसे लेडीज कैसे समझा सकता है? तो मिसा बलिदान का मतलब प्रभु यीशु के द्वारा परमपिता ने रक्षा का जो कृपा को बढ़ाया, उसको हर एक व्यक्ति का आत्मा तक पहुंचने के लिए व्यवस्थित बनाया। Praise the Lord. 1076 वो पढ़ने से शायद ऐसा नहीं समझ में आएगा। मैं एक बार एक फादर जी से ये बात किया, तो बात करने के समय को मुझसे ऐसा देखा और बोला, मैं बोला क्या क्यों ऐसा देख रहे? मैं सोचता है कि हम लोग 6 महीना लगा ये पढ़ने के लिए सेमिनारी में, और आप 5 मिनट में मुझे समझा दिया। समझ में आया? इसके लिए ईश्वर का ज्ञान बोलता है, ये अनुभव होना चाहिए। मुझे वो अनुभव है, मुझे ये रक्षा का इकोनॉमी ऑफ सैल्वेशन मेरा हृदय में अनुभव है। वो एक बार आप अनुभव होने से वो अनुभव के द्वारा दूसरों को वो बता सकेंगे। अच्छा, अभी मिसा पवित्र बलिदान पर कहां ये जो 7 गणना होता है, ये हम लोग अभी समझने वाला है। तो सबसे पहले गणना क्या है बोला? ये मिसा का गीत गाने वाला कौन है? यहाँ पर है क्या? है? आप थोड़ा सा मदद करना, मैं जो बोलता है आप गाएंगे साथ में। एक माइक रखना, पहले ये गीत गाएंगे, परम धाम में वो थोड़ा गाएगा। तो पहला मिसा का सबसे पहला भाग इनकार्नेशन मिस्ट्री, तो प्रभु का मनुष्यावतार, नहीं तो शरीर धारण का वही है सबसे पहला। लेकिन मिसा में हम लोग ग्लोरिया गाते हैं, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट। वो गीत कौन बनाया? गीत स्वर्ग से सब देवदूतों ने वो गीत गाते हुए उन लोग सब वाद्याघोष के साथ पूरे स्वर्ग गाया, क्योंकि आज दाऊद के नगर में संसार के मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। 2:11 लूकास का सुसमाचार 2:11 में देवदूतों ने चरवाहों को यह संदेश दिया, आज दाऊद के नगर में संसार के मुक्तिदाता प्रभु और मसीह। देखो, एक वचन पर 3 बात बताया, और उसके बाद सब स्वर्गदूतों ने गाई।
आप लोग सब गाइए। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभाशा। वेरी गुड। सदा सर्वदा हमेशा है। तो इस वक्त भिसा में ये गीत गाते वक्त हम लोग सिर्फ सुनने वाला और गाने वाला नहीं होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए इस वक्त उस घटना पवित्र भिसा में संसार के उस घटना प्रभु का ओ शरीर धारण का घटना यहाँ पर पुनर्आविष्करण होता है। पवित्र बलिदान पर प्रभु यीशु जन्म होता है। हर एक व्यक्ति का हृदय एक गौशाला है, ये गौशाला में प्रभु जन्म होता है। वहां से हमारा अनुभव चालू होता है ईसा का, बलिदान का। 3 बार, अभी समय नहीं है, ईसा बलिदान होने वाला है। वो 3 बार इसीलिए गाते हैं, वो त्रिएक ईश्वर का अनुभव एक बार गाने से हम उसको याद आता है और ये हम अनुभव करना चाहिए। अनुभव ये अनुभव होते हुए तो ये परम धाम में ईश्वर की महिमा गाते वक्त हमें ये अनुभव होना चाहिए प्रभु का शरीर धारण। किसके लिए शरीर धारण किया? और पृथ्वी पर मानवों को, ईसाइयों को नहीं, सिर्फ ईसाइयों को नहीं, मानवों को। क्या आप याद करता है कि आपका पड़ोस के लोग, वो अड़ोस पड़ोस के लोग भी प्रभु का मुक्ति का योजना का भाग है, लेकिन उसको मालूम नहीं है। हम लोग को मालूम है, उतने ही फर्क है। अगर वो मालूम होता तो वो भी ईसाई बनता था, है ना? इसीलिए अगर वो बपतिस्मा ग्रहण नहीं भी हो तो भी उनको ईश्वर का ईश्वर का आशीष उसको मिलना चाहिए। उसी तरह हम लोग ये गीत गाते वक्त हम याद रखना चाहिए। अगर आप सचमुच में आज आपका पड़ोसी को जो क्रिस्त नहीं है उसको याद करते हुए ये भिसा बलिदान समस्त संसार के लिए है, याद करते हुए आप करेगा तो आप आज घर जाएगा तो कल घर जाएगा तो वो आदमी आके आपको बोलेगा, अरे आप कहाँ था कल? आपको भाई गोचा नहीं मिला। हाँ, कल हमारा एक शिविर था, उसके लिए गया था। शिविर? क्या शिविर था? वहां पर क्या हुआ था? वहां पर हम लोग हमारे विश्वास के बारे में पढ़ा, प्रभु ईसा मसीह। और क्या पढ़ा? हमारे बारे में खास करके ये पढ़ा कि ईसा मसीह ईसाइयों का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सबों के लिए। हाँ, ऐसा पढ़ा क्या? मतलब हमारे भी बात वहां पर बोल गया। हुआ है। जरा मुझे लिए प्रार्थना कीजिए भैया, मुझे बहुत डर है। तो साधारण जैसे हम लोग बोले, अरे आप तो पल्ली पुरोहित के पास जाना पड़ेगा, मुझे वो सब, लेकिन आज आप बोलेगा जरूर आपके लिए प्रार्थना करेगा। आप भी यीशु प्रभु का कृपा का अवकाशी है। आइए बैठिए, आप प्रार्थना करो। वो इधर आके पूछेगा, क्योंकि आप ये बलिदान पर सचमुच में ये ईश्वर का इनकारनेशन का रहस्य को पूर्ण रूप से मन में लेते हुए एक गीत गाया, परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी
करेगा कैसा? आज ऐसा बलि में मन लेके एक गीत गाएगा, देखना फिर घर जाके क्या अवस्था होगा। तो मिशन वहां पर चालू होता है, मिशन यहां पर चालू होता है। ये हमारे सब मिलकर जो प्रार्थना के दौरान समस्त संसार पर ये शांति, शुभ आशा, लोगों को आशा नहीं है। लोग सोचता कि देखो पृथ्वी सब बुरा है, सब बुराई है, सब बुराई है, सब बुराई है। सब बुराई को प्रभु ने अपना चुका है। अच्छा कोई बात नहीं। अभी हमारे अपने सामने इन द मिस्ट्री ऑफ इनकार्नेशन प्रभु यीशु ने जन्म हुआ है। एक नवजात यीशु अभी क्या करेगा? वो क्या किया? माता मरियम को अनुसरण होते हुए जिया। हम लोग बड़ा होने से भी हम लोग अनुसरण नहीं करता है, बच्चा कोई बात नहीं। ये बच्चा प्रभु है, राजा है, मसीह है, मुक्तिदाता है, फिर भी माता मरियम को और जोसेफ को अनुसरण में दिया। तो उन्होंने क्या किया वहां पर? उन लोग रोज 7 घंटा में प्रार्थना होता था इजरायली में। ये फादर लोग का और सिस्टर लोग का याम प्रार्थना होता है, याम 7 आवर्स ऑफ प्रेयर। कभी कभी वो प्रार्थना होता है, होना चाहिए 7 घंटा, 7 टाइम्स प्रेयर। लेकिन उन लोग ये प्रार्थना कर रहा था। वो तो इस्राएली लोग का एक कानून है, 7 स्टूडेंट डिबेट हो, जर्मन हो, स्टूडेंट डिबेट मतलब आवरली प्रेयर। तो प्रभु यीशु, माता मरियम, संत जोसेफ ने वो एक सही समय पर प्रार्थना करता था। तो सबसे पहला वो क्या प्रार्थना कर रहा था? हे पिता हमारे, देखा। क्योंकि उस समय तक कोई भी ईश्वर को पिता नहीं बोलता था। अभी ईश्वर को पिता बोल सकता, क्योंकि अभी ईश्वर के लिए एक बेटा है, एक बेटा। वो बेटा हमें सिखाता है हम सब ईश्वर का बेटा बेटियां हैं। सबसे बड़ा फर्क यह है पुराना वेदस्थान और नया वेदस्थान। मेरा पति, मैं, हम लोग बहुत बचपन में, मतलब मैं 24-25 ईयर में शादी हुआ। आई वॉज वेरी यंग। मैं एक टी शर्ट डाल कर टेनिस करके कि ऐसा उतरे फिरता है, तब तक हमारा पाले बेचा हो गया है, पाले बेचा हुआ। तो एक दिन मेरे पिताजी मुझे बुलाया, तुम इधर आओ, इधर आओ। तो मैं कुछ बैडमिंटन खेल कर बहुत खुशी से आया। हाँ, वो क्या कुछ बोलने वाला है, इधर आओ। तुमको मालूम है क्या है? तुम अभी एक बाप बना है, बाप, समझ में आया? तुमको एक बेटी है। हो मुझे अभी भी याद है, मुझे ऐसा हो गया। हाँ, मैं एक सिर्फ नौजवान नहीं अभी, हाँ, बल्कि अभी नौजवान है ना, 25 साल का उम्र पर बहुत सारा। लेकिन वो बोला तुम अभी एक बाप बना है, तुमको एक बेटी है। मतलब जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव। मुझे बाप पिता बोलने के लिए एक व्यक्ति पैदा हुआ है। दूसरा कोई बोल सकता क्या मुझे पिता? बोल सकता क्या? मैं एक बाप ने लिया। ये अवस्था था, ये अवस्था हम समझना चाहिए। सारा धर्म ग्रंथ में, पुराना वेद स्थान पर कोई किसी को ये अवस्था नहीं हो सकता। समझ गया क्या नया है? प्रभु यीशु का जन्म के बाद पिता को प्रमोशन मिल गया।
वो सिर्फ ईश्वर नहीं, वो पिता बोलने के लिए काम में गया। कोई उनको क्या बोलता है? हे पिता। कोई बोल सकता सिर्फ यीशु। और यीशु ने क्या किया? देखो, बाकी सब लोग हमारा भाई है। हे पिता, ये सब समस्त मानव आपकी बचा है, इसलिए हम लोग एक साथ आपके पास आता है। हे पिता हमारे, हमारे मतलब किसका? ऐसा नहीं बोला हे पिता मेरा, ऐसा बोला क्या? कैसे प्रार्थना किया? हे पिता मेरा, ओ स्वर्ग पिता मेरा, ऐसा बोला क्या? तो कौन प्रार्थना कर रहे हैं आप? अभी देखो, पवित्र मिस्सा बलिदान पर याजक पुरोहित यीशु है। यीशु स्वयं पुरोहित है, राजा है, बलि वस्तु भी है, लेकिन सबसे बड़ा वो पुरोहित होते हुए वही पुरोहित यीशु प्रार्थना करता है। और उसका प्रार्थना है कि तो बचपन से लेके यीशु को यह प्रार्थना सिखाया माता मरियम। और तो वो ईश्वर का बचपन ही अभी बढ़ते बढ़ते आ रहा है। ईश्वर का बचपन, प्रभु यीशु का बचपन में हर रोज 7 बार प्रार्थना करता था। हमारा इस किताब में कम से कम 3 बार का है ना प्रार्थना, हे पिता बेटी। वो भी लोग काके करते, वो भी करता है, कोई नहीं करता है, कोई बात नहीं, लेकिन 7 बार प्रार्थना कर रहा था। तो क्या क्या प्रार्थना था? एक तो हे पिता बेटी, उसके बाद क्या प्रार्थना है? खुशी से गाओ। देखो बाइबल में जीवन भर तुम महिमा प्रभु की, खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। अभी यहाँ पर भी समय नहीं है तो सिर्फ 2 लाइन गाते हुए हम लोग छोड़ता है। ये प्रभु यीशु, माता मरियम, सन योसेफ रोज बहुत सारे स्तोत्र गीत गाते हुए प्रार्थना करता था। स्तोत्र ग्रंथ पूरा यीशु का प्रार्थना का किताब है। मुझे एक अनुभव हुआ है, मैं कुछ गाना लिखा है ना, आप लोग अभी देखा मेरा गीत लिखा हुआ, ऐसे 40 गाना मैं लिखा है। उसके बाद सब लोग बोला आपका गाना बहुत अच्छा है, एक दूसरा कैसेट के लिए आप लिखो। वो कैसेट बनाने वाला सब खड़ा है, तो मैं प्रार्थना करके लिखने के लिए बैठा। तो प्रभु ने बोला अभी तुम नहीं लिखना है, अभी तुम और गाना नहीं लिखना है। अरे क्या हो गया? मुझसे नाराज हो गया क्या? मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैं बोला ठीक है, अगर नहीं लिखा तो मैं आपको अनुसरण करता है, किताब बंद कर दिया, ऐसा। कुछ देरी के बाद बोलता है देखो मैंने 150 गीत लिखा है, मैंने 150 गीत लिखा है और मैं बहुत गाता था, वो तुम लोग क्यों नहीं गाता है? बाप रे बाप, मुझे इतना पछतावा हुआ। मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए भी प्रभु को माफी मांगा। उसके बाद मैं गाना नहीं लिखा और 150 गीतों को हमारे टीम और मेरे साथ और बाकी सब लोग मिलकर अच्छा सा ट्यून बनाकर 150 स्तोत्र गीत हम लोग गाना चालू किया। और मुझे बोलना पड़ेगा, ये स्तोत्र ग्रंथ में ही प्रभु ईसा मसीह का बारे में सबसे ज्ञान, सबसे बड़ा प्रार्थना। और आप स्तोत्र ग्रंथ के गीत, जो स्तोत्र संकीर्तन है, तो शाम अच्छी तरह मन में गहराई पर पड़ेगा। और यह जो मिसा में भी जो स्तोत्र है वो सब अच्छी तरह पड़ेगा, तभी आपको ईश्वरीय अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होता है।
मेरे जीवन पर ये स्तोत्र ग्रंथ के द्वारा मुझे इतना अनुभव मिला है, और मैं संत अगस्टीन उसका 150 साम्स को इंटरप्रिटेशन दिया है, उसका किताब मिलता है, द एक्सपोजिशन ऑफ साम्स बाय अगस्टीन ऑफ हिप्पो। वो आपका लाइब्रेरी में होगा, कहीं तो मांगना, अमेज़न में मिलता है। टाइटल है एक्सपोजिशन ऑफ साम्स बाय अगस्टीन ऑफ हिप्पो। वो दूसरा भी लोग, लेकिन 150 साम का पूरा इंटरप्रिटेशन सेंट अगस्टीन बनाया है। वो सबको क्रिस्टोसेंट्रिक, क्रिस्त रहस्य सब में। मुझे गाने का दिल लगता है, लेकिन नहीं गाना है। एक दिन एक लाइन गाएंगे, एक लाइन। कौन सा गीत गाएंगे? पहला संगीत, पहला सबसे पहला स्तोत्र ग्रंथ में है कि I will sing in Malayalam. Okay, Malayalam. थोड़ा सा एक नमूना दिखाने के लिए। നീച്ചലിനരികെ നട്ടതും യഥാകാലം ഫലം തരുന്നതും ഇല കൊഴിയാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാണവൻ. അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ സഫലമാകും. It's the one who reflect the word of God day and night. രാവും പകലും അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു. जो व्यक्ति दिन रात प्रभु का वचन को मनन करता है, वो जो पानी का किनारे खड़े हुआ वृक्ष का समान है, हमेशा हरा होगा और सही समय पर वो फल उत्पन्न करेगा। वो कौन है? वो प्रभु ईसा मसीह है। वो दिन रात ईश्वर का वचन मनन करता है। मुझे ऐसा हो गया, मुझे रात और दिन प्रभु का वचन का मनन में है। एक बार मैं रात को, एक इंजीनियर था उस वक्त, मैं तीनों बाइबल लेके घूमता था और तीनों बाइबल का एक एक वचन लेकर मैं पढ़ता था। आदि में शब्द था हिंदी, in the beginning was the word English, मलयालम, आदि ऐसे एक एक वचन को 3 भाषा में मैं पढ़ता था। तो रात को मैं पढ़ने चालू किया, मुझे मालूम नहीं समय ऐसे चले गया। एक खटखटाहट सुना तो जो रूम बॉय चाय लेके आए, भाई साहब 6 बज गया, दे चाय। रात पार हो गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा। രാവും പകലും അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു. हमारी इसमें दूसरा एक है, हमारा ईश्वर का वचन पढ़ने के पहले है अंबरमनवरदम, Psalm 90। उसमें ऐसा है, ഭാഷണമില്ല, വാക്കുകളില്ല, ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാനില്ല, എന്നിട്ടും അവയുടെ സ്വരം ഭൂമിയിലെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നു. बस उतना काफी है। The word, अगर शब्द नहीं है, कोई, there is no voice, no word, no sound, but the message transmit to the whole world. वही ईश्वर का वचन। तो ऐसा शाम संगीत में बहुत ऐसा है, അങ്ങയുടെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഇരമ്പൽ കൊണ്ട് ആഴം ആഴത്തെ വിളിക്കുന്നു. Psalm 42:8. Because of the sound of your torrents, the deep calls the deep. पवित्रात्मा हमारे हृदय पर आने से वो पवित्रात्मा जो पानी जैसा, टोरेंट जैसा, वाटरफॉल जैसा गिरता है,
उसका सिर्फ आवाज सुनने से डीप कॉल्स द डीप आरत वो बहुत बड़ा एक सिखावत है। इट्स अ बिग स्कूल ऑफ लर्निंग। डीप कॉल्स द डीप। तो ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय प्रेम सबसे पहले थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ गॉड शुड कम डीप इन आवर सोल, तभी हम ईश्वर के लिए एक डीप प्यास होगा। डीप कॉल्स द डीप। एनीवे, तो ये साम्स प्रभु यीशु का जीवन में सबसे बड़ा चीज था। इसीलिए हमारे सीरो मलबार मिसा में बहुत सारा साम्स है, लेकिन हम लोग हो सकता तो समय होगा तो कुछ और गीत गा सकता है साम्स। तो साम्स का बाद फिर सबसे बड़ा, तब तक यीशु बड़ा हो गया, 30 साल हो गया, और यीशु का बपतिस्मा का समय आ गया। तो बपतिस्मा का समय पर हमारे पुराना गिरजा में वगैरह, केरला में जो सीरो मलबार कैथीड्रल वगैरह में एक वेल है, वेल। तो ये बेमा ये जो है वो वेल का बाहर होगा, वेल वेल कर्टन जैसा। बपतिस्मा का समय पर ये वेल दूर हो जाता है। ഇവിടെ ഈ ധൂമക്കുറ്റി ഉണ്ടാവും, ധൂമക്കുറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ, ഒന്ന് എടുക്കാമോ, ഒന്ന് ആരെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാമോ? ധൂമക്കുറ്റി ഒന്നും അവരും जो ड्यूरेबल में क्या बोला, इंसेंसिंग करता है, उसका मतलब है बहुत। और उस समय पर वेल कूदता है, मतलब स्वर्ग कूद जाता है। प्रभु का बपतिस्मा का समय वही उसका मतलब है। तो वहां पर अभी हमारा इस बलिदान पर वो सब तो नहीं है, फिर भी हम लोग उसी वक्त लोकार्पण करते हुए प्रभु की ओर टू ईस्ट, वी टर्न टू द ईस्ट, और सब लोग ये गीत गाते हैं। कौन सा गीत है? इसको बोलता है कि रिसरेक्शन हिम। वो कौन सा है? ये सबके सर्वाधिपना करता है हिंदी। हे सबके प्रभु स्तुति तेरी हो, ईसा मसीह जय तेरी हो। हे सबके प्रभु स्तुति तेरी हो, ईसा मसीह जय तेरी हो। हे सबके प्रभु हमारे तन की तू, तन को तू नव जीवन देता। नहीं तो वो नहीं है क्या? स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। बस बस देखो, ये आपको रोज विषा में रोज देखता है ना, इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो इसमें 3 बड़ा ये चेन है, 3 चेन, और उसका बीच में एक है, देखा? ये 3 चेन पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सिंबल है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और ये जो पृथ्वी है, ये जो नीचे है, और उसका ऊपर जो है वो स्वर्ग है। स्वर्ग और पृथ्वी एक ईश्वर ने बनाया हुआ है।
और उन्होंने उसको संभालता है, और उसके अंदर जो काला कोयला है, वो जो मनुष्य जिसको अभी तक उद्धार नहीं हुआ, अंधकार में है, उसको अंधकार में से मिटाने के लिए प्रभु ने व्यवस्था किया। और यहाँ पर जो आग है वो पवित्र आत्मा है, और ये जो छठवां चेन है ये प्रभु का इनकार्नेशन है। प्रभु ने स्वर्ग से उतरा किसके लिए? स्वर्ग खुलने के लिए। देखो प्रभु यीशु का मनुष्यावतार द्वारा क्या हुआ? स्वर्ग खुला। और इसमें जो तीन 12 देखो 4 चेन में 12 बेल्स है, ये 12 प्रेरित लोग हैं, 12 अपोस्टल्स। तो ये अपोस्टल हमारा कलीसिया उनके साथ प्रभु को क्या बोलता है? प्रभु को प्रार्थना करता है इसके साथ, समझ में? तो जब भी शुश्रूषक लोग ये इंसेंसी करते वक्त, जब फादर उनको आशीष देते हुए इस पे जो इंसेंस डालते वक्त, ये सब बहुत प्रार्थना उसमें है और आप मनन रखना है। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा और प्रभु का मनुष्यावतार और सब चेलन लोग और संत लोग और प्रेरित लोग, और इसके अंदर जो है जो लोग अभी तक प्रभु को नहीं मिला, और पवित्र आत्मा, इतना सब याद रखते हुए अभी कैसे लगता है आपको? ये है ना? आर यू हैप्पी? या ओके। फादर क्षमा करना, समय जा रहा है, मैं अभी जल्दी से बंद करने वाला है, बिकॉज समय बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी इतना समझ गया। अभी ये जो उत्थान गीत के बाद एक प्रार्थना पुरोहित करता है, वास्तव में तुम शरीर को, कितना पेज नंबर है? हाँ 90, मैं तो 17 में पकड़ा। 19, या देखो ये प्रार्थना याद रखो। ये गीत गाते हुए, ये गीत को उत्थान गीत बोलता है। हम उत्थित प्रभु का शरीर पर है ऑलरेडी। उत्थान गीत के बाद ये प्रार्थना करता है, हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है, और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तुझे स्तुति, आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है, हे सबके प्रभु हम सर्वदा। अभी इसमें ये तो प्रार्थना ऐसा होता है, हम लोग सुनता है, गाता है, लेकिन क्या बोलने का मतलब है? इसमें क्या बताया? हे प्रभु, वास्तव में वास्तव हमें मालूम नहीं है, वास्तव तो समझाता है, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है। देखो हमारे विश्वास मंत्र का सबसे पहला यही है कि आई बिलीव इन द रिजरेक्शन ऑफ माय बॉडी। अभी हम लोग अभी जी रहा है यहाँ पर, लेकिन हम मर जाएगा। हम मरने से हमारी आत्मा प्रभु के पास जाता है तुरंत, और शरीर मिट्टी में मिलता है। फिर क्या होगा? ये मिट्टी में मिलने वाला शरीर को क्या होगा? जब प्रभु यीशु दोबारा आते वक्त उन्होंने पुनरुत्थित शरीर के द्वारा आएगा, उसी वक्त समस्त संसार के लोग, जो लोग मर गए, मिट्टी पर गिरा, वो सब जी उठेगा। अभी कोई सोचता है कि सब जी उठेगा तो कहां खड़ा हुआ? कोई सोचता है अभी किसी को कहां खड़ा होगा?
एक उन लोगों का शरीर आत्मिक शरीर होगा, ऐसा नहीं। और प्रभु सबों को जीव लाकर स्वर्ग पर प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा के साथ उनका शरीर जोड़ेगा, और स्वर्ग में सिर्फ हमारी आत्मा नहीं, हमारे मरकर मिट्टी में मिला हुआ शरीर को जी उड़ाकर वो शरीर भी हमारे साथ जोड़कर प्रभु के साथ जिएगा। हालेलुया। ये प्रत्याशा में है, हम शुरू से मेरी चलाता है। तू ही देता है हमको पुनर्जीवन, तू ही देता है आत्मा का उद्धार। ये सब 3 बार सब बातें इसलिए की, कितना बार गाने से नहीं होता है। वो विचार मन में आने से उतना अच्छा लगता है। हमारे ये शरीर मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन ये शरीर को पुनर्जीवन करते हुए प्रभु यीशु का पुनरुत्थित शरीर के जैसा बनाकर उनके साथ हम लोग जीने वाला है। अभी देखो, हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, और वो पुनर्जीवन देने वाला अवस्था को अभी हम यहाँ पर उनका एक नमूना, एक अनुभव करते हुए ये बलिदान पर हम उस अनुभव के लिए हमारे बलिदान, यहाँ पर जो प्रभु यीशु जीवन मरेगा उठेगा। प्रभु यीशु लाजरस के घर में आते वक्त क्या बोला? वो सचमुच में वास्तव में 4 दिन देरी से आया। क्यों आया? सब लोग बोलता है कि प्रभु यीशु चंगाई देने वाला है। मुझे सिखाना चाहिए, मैं सिर्फ चंगाई देने वाला नहीं, मैं मृतकों से जीव लाने वाला है। तो वो जब 4 दिन के बाद आया तो लाजरस का बहन लोग बोला, क्योंकि वो लाजरस का बहुत बड़ा दोस्त था। ये लोग सोचा था कि उतना बड़ा दोस्त को वो तो चंगाई तो देगा, लेकिन प्रभु नहीं आया। तो ये लड़की लोग रोने लगा, आप इधर होता तो हमारे भाई नहीं बनता। वो भी रोने लगा, तुम रोने लगा। वो मनुष्य, उनका मनुष्य रीति से वो रोने लगा। उसके बाद तुम्हारा भाई जी उड़ेगा। देखा, वो मनुष्य अवस्था से तुरंत उनका ईश्वरीय अवस्था पर आ गया। वो लोग बोला, वो तो हमें मालूम है, वो तो अंतिम दिन पर नहीं उड़ेगा। तो प्रभु ने क्या कहा? मैं हूं पुनरुत्थान और जीवन। मतलब पुनरुत्थान एक व्यक्ति है, मैं हूं पुनरुत्थान और जीवन। मतलब कहां पर उनको रहना है? मुझे ले चलो। तो ये लड़की बोलने लगा, हाँ मैं विश्वास करता हूं। क्या विश्वास करता हूं? तो उन्होंने कहा, मैं हूं पुनरुत्थान और जीवन। क्या विश्वास करता है? क्या पुनरुत्थान एक व्यक्ति है? यीशु पुनरुत्थान है। यीशु अभी पुनरुत्थान दे सकता है। विश्वास करता हूं, चलो काम रहे। वो लोग चलने लगा और वहां पर पहुंचा। वो पत्थर हटाओ। प्रभु जी, अभी तो दुर्गंध होगा, 4 दिवस हो गया। देखो, मैं तुमसे बोला ना, अगर तुम विश्वास करता हो तो प्रभु का महिमा देखेगा। हाँ, विश्वास। देखो, हमेशा विश्वास करता है, लेकिन हमारा अपना काम आने से दुर्गंध होगा है, 4 दिवस हो गया, उड़ेगा क्या? ये सचमुच हमारा अवस्था है। हम विश्वास मंत्र देता है, विश्वास में भाग है, सब कुछ करता है, लेकिन अपना परेशानी होने से सब कटिया पकड़ता है। प्रभु ने कहा,
देखो मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुम विश्वास करेगा तो प्रभु का महिमा, हमें विश्वास करता है। अभी देखो क्या होने वाला है। लाजरस का बहन लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, सिर्फ विश्वास करता है, सिर्फ विश्वास करना है। प्रार्थना कौन कर रहे हैं? प्रभु यीशु पुरोहित होते हुए। हे पिता, आप तो हमेशा मेरा प्रार्थना सुनता है, लेकिन अभी मैं ऊंची आवाज से बोलता है कि ये लोग सब सुने और उन लोग विश्वास करें कि आपने मुझे भेजा है। लाजरस बाहर आओ। जो लोग ये लाजरस को कंधा में लेकर दफनाया वो सब खड़ा है। वो क्या आने वाला देख, हम लोग तो उनको दफनाया, वो कहाँ आने वाला देखना चाहिए। ऐसा करके वो मसीह पकड़ के खड़ा है ना। हम देखा तो लाजरस पकड़ा के सचमुच में मरा हुआ, दफनाया हुआ, दुर्गंध होने वाला लाजरस बाहर आ गया। एक कहानी क्या, ये सचमुच हुआ है। तू ही देता है पुनर्जीवन, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन। तन मतलब शरीर। तो इसलिए उसके बाद याजक खास करके फिर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है। किसका शरीर? हम सबों को। ये बलिदान के द्वारा, ये बलिदान पर वही प्रभु यीशु हम सबों को अपने पुनरुत्थित जीवन में बांध लेने वाला है। क्या समझता? समझ में आया? उसको शुरू से हमारा बिलीवर पहले प्रभु का मनुष्यावतारण का हुआ, प्रभु पढ़ा लिखा और बड़ा, अभी प्रभु का बपतिस्मा। तो प्रभु का बपतिस्मा में स्वर्ग खुल गया समस्त संसार के लिए। प्रभु का बपतिस्मा में उन्होंने इस क्रूस मरण का बपतिस्मा लिया कि उन्होंने हमारे लिए पुनरुत्थान देने के लिए। तो इसलिए बपतिस्मा का पुनराविष्करण यहाँ पर होता है। हम सबों का बपतिस्मा में हमें ये पुनरुत्थान दिया है, वो याद रखना चाहिए। अब इसके बाद हम ईश्वर का वचन सुनने के लिए तैयारी हो रहा है। ईश्वर का वचन का पढ़ने के लिए बहुत सारे गीत गाते हुए ईश्वर का वचन, तो वहां पर देखना पुराना वेदस्थान का सुनता है, प्रवचन केंद्र का सुनता है, और उसके बाद प्रभु की अपनी आवाज, अपनी वाणी। याजक ये ईश्वर का वचन को मुंह में ऐसे लगाते हुए आ रहा है। याजक उनका मुंह है। शांति आपके साथ हो। प्रभु यीशु सचमुच में ये याजक है। ये याजक सचमुच में कौन है? प्रभु यीशु है। और 2000 साल के पहले उस पहाड़ी पर नहीं तो समुद्र के किनारे प्रभु ने वो वचन बखान किया। वही वचन, वही प्रभु एक याजक के रूप में हमको अभी दे रहा है। कोई फर्क है क्या? प्रभु यीशु yesterday, today and forever is same। यही वचन, यही प्रभु आज हमको दे रहा है। हम लोग उस पहाड़ी पर लोग जो बैठा था, वैसे ही हम लोग प्रभु का वचन सुनकर बैठा है, मैं तो कहा है। और उसके बाद वचन का व्याख्यान देना चाहिए। वो व्याख्यान देता है, वही है प्रेरित
तो हम लोग तो बोलते हैं फादर जी समय ज्यादा हो रहा है इसलिए आज होमली नहीं चाहिए। तो बस नहीं हो जाएगा। वहां पर 3 दिवस प्रभु यीशु लोगों को ज्ञान देते होते 3 दिवस हो गया। और लोग आके प्रेरित आके बोलते थे, प्रभु जी, प्रभु यीशु बोलो तो अभी 3 दिन हो गया, कुछ खाया पिया नहीं, उनको छोड़ दो। लेकिन आपको विश्वास है क्या 3 दिन से उन लोग उधर बैठा था, उनका होमली सुनकर? यहाँ पर हम लोग 5 मिनट बैठ नहीं सकता, यही फर्क है। तो फिर अंद्रियोस वगैरह आगे जाके प्रभु जी उनको जाने दो, लोग जाके कुछ खाने दो। तो प्रभु ने कहा अभी उनको नहीं छोड़ सकता ऐसा, अगर इसको ऐसे छोड़ेगा तो वो रास्ता में गिर जाएगा, क्योंकि 3 दिवस से वो कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए आप ही उसके लिए खाना दे दो। हम लोग खाना दे दो, हमारे पास कहाँ खाना? आपके पास कुछ है क्या? हमारे पास 2 मछली और 5 रोटी है। वो एक लड़का के पास, लाओ, वो लाओ। देखा चमत्कार। और प्रभु ने उस रोटी और मछली देकर ईश्वर को धन्यवाद किया और चेलों के हाथ में दिया। उन लोग इसको बांटता है, बांटता है, बढ़ता है, बांटता है, बढ़ता है। उन लोग चेलों के पास दिया, वो तोड़कर उनको दिया, तो फिर हाथ में आता, तोड़कर उसको दिया, फिर हाथ में आता है, तोड़कर उसको दिया, फिर हाथ में आता है। क्या चमत्कार! ये रोटी और मछली का मतलब क्या है? रोटी मनुष्य का मेहनत से भूमि से बनाया, और मछली समुद्र का फल है। मतलब पृथ्वी और समुद्र पूर्ण रूप से प्रभु को धन्यवाद देता है। अच्छा, तो हमारे मिसा बलिदान पर मिसा बलिदान पर कम से कम रोजानी 3 मिनट प्रवचन प्रभु का होमली होना चाहिए। सिर्फ वचन पढ़ने के बाद ऐसे वृद्ध कर कारोसूसा बोलने से नहीं होता है। मुझे मारे नहीं तो कैसा होता है, लेकिन प्रभु का ये बलिदान पूरा होने के लिए प्रभु का 2 वेदी है। एक पहला वेदी में ये तो प्रभु का परिचय घोषणा का वेदी है। वहां पर प्रभु यीशु जो आदि में शब्द था, वो शब्द को बांट के देता है, और उसके बाद याजक कालवरी पर जाकर प्रभु का शरीर को बांट के देता है। ये दोनों एक ही है। तो शरीर को बांट के देने के पहले प्रभु के वचन को बांट के देना, तभी ये शरीर हमारे अंदर सचमुच में लय होगा। इसलिए आप सोचो, मेरा विचार है कि एक दिन पहले आप उसी दिन का वचन के बारे में मनन करते तैयार होकर आना चाहिए। उनका पहले पाठ, दूसरे पाठ, और उसी दिन का वचन के बारे में तैयार होकर आकर वचन सुनना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, होमली सुनना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग उसके बाद चढ़ावा का गीत होता है, नहीं तो कारोसूसा होता है, उसके बाद चढ़ावा होता है। देखो, चढ़ावा में हम लोग क्या चढ़ाता है? हमारे सीरो मलबार लिटरेचर में एक बहुत खास बात है। गाइए, मेरी शरण अखात है, प्रभु परमेश्वर मेरी शरण प्रभु सर्वेश्वर पावनंत शरीर ईसा मसीहा के पूजित
अभी जगह नहीं बोलता है, ये रिट्रीट चलाते वक्त ये ब्रिजा के बलि अर्पण के समय पर वो लोग एक गीत नहीं गाया, दूसरा कोई गीत गाया, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। हमेशा जो तत्सा का गीत गाना चाहिए। तो मैं जाके गायक को पूछा, अरे आपको एक गीत क्यों नहीं गाया? अरे वो तो अभी प्रभु का रक्त शरीर तो नहीं बना, यहाँ पर गीत है कि चढ़ावा का समय पर रोटी और लाकड़स चढ़ाता है, यहाँ पर गीत है पावन रक्त शरीर चढ़ाता है, इसलिए नहीं गाया। मैंने बोला क्या ये जो लिखा हुआ लोग बुद्धू लोग गा गए? ऐसा नहीं पूछा, तो थोड़ा सा गुस्सा हुआ मुझे। आपको नहीं ये निर्णय करने वाला है ना? आप बोलिए इसका मतलब क्या है? अभी प्रभु का शरीर एक तो नहीं बना ना, और कैसे ये गीत गा सकता प्रभु का? तो मैंने तो क्यों नहीं कलेसिया का किताब में लिखा है, आप ये क्यों नहीं सोचा? शायद आपका समझदारी में कुछ गलती होगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें जो कुछ लिखा है कोई भी एक शब्द भी गलती नहीं है, सोचना चाहिए। ये तो बहुत सारे साल से बहुत सारे संत लोग को प्रभु का द्वारा लिखा हुआ है। तो मैंने बोला देखो बेटा, इसका मतलब यही है, आप लोग सुन लो, इसका मतलब ये है कि हम लोग शुरू से कैसे चालू किया? प्रभु का शरीर, प्रभु शरीर धारण का मतलब, शरीर धारण किया मतलब क्या है? समस्त मानव उनका शरीर पर है। तो बल्कि जो लोग इधर हैं, हम लोग और हम अपने पड़ोसी सारा समस्त मानव को बलि चढ़ाता है, तो हम कैसे चढ़ाएगा? समस्त मानव प्रभु का शरीर और रक्त में है, ये विश्वास है क्या? समस्त मानव प्रभु का शरीर और रक्त में है, वही बोध जिसे हम ये चढ़ावा गीत गाना चाहिए। तो फादर ऐसा 2 प्याला और उसके बाद उसको 3 बार ऐसा टकराता है। सुनता है क्या आपको? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि प्रभु ने ये बलि चढ़ाते वक्त, चढ़ाने के पहले पेतरू से कहा तुम मुझे 3 बार इनकार करेगा। नहीं, वो 3 बार इनकार किया, तभी प्रभु का बलि चालू हुआ। जब 3 बार उन्होंने प्रभु को इनकार किया, प्रभु ने कहा जब बिफोर द कॉक क्रॉस 2 times you will deny me 3 times। उसका मतलब है इज़राइल में याजक उठता है द फर्स्ट क्रॉइंग ऑफ द कॉक, वो 3 बजे है। पुरोहित 3 बजे, उधर उस समय पर अलार्म नहीं था, फोन नहीं था, टाइम नहीं था, सबका टाइम एज द कॉक क्रॉस, पहला 3 बजे उठा, कॉक क्रोइंग। बट इसे हिंदी, उसके लिए हिंदी क्या बोलिए? मुर्गा बांग है ना, मुर्गा बांग देता होता है, पहला बांग 3 बजे होता है। तो पुरोहित उठता है और तैयारी करता है बलि चढ़ाने के लिए। दूसरा बार वो बांग देगा तब वो बलि चढ़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह, उसके पहले जो पुरोहित था, जो प्रधान पुरोहित कैफास, उनका पुरोहिताई बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने गुस्सा से उनका वस्त्र को फाड़ दिया। एक पुरोहित उसको वस्त्र फाड़ने से उसका पुरोहिताई बंद हो जाता है। अभी एक नया पुरोहिताई चालू हुआ है जिसका वस्त्र नहीं पड़ा है। उसका पुरोहित
यीशु का पहला ये बलि और एक बलि चालू होने वाला है। वो चालू होते वक्त आवाज ठीक बना। ये पेतरुस 3 बार प्रभु को इनकार किया, तब ऑक्रोश सेकंड टाइम, that is the time of beginning of the belly. ये सब इसका मतलब है। तो आज ये चढ़ाते वक्त आप याद रखना, हम एक चढ़ावा में समस्त संसार को चलाओ, समस्त संसार को चलाओ, सिर्फ आपका परिवार नहीं, समस्त संसार को। ये हमारे प्रार्थना में बहुत बार बोलता है। अच्छा, अभी मैं बाकी जल्दी से करने वाला है। अभी क्या क्या हुआ? अभी मिसा में इनकार्नेशन मिस्ट्री, बपतिस्मा और घोषणा का होगा। अभी मिसा, अभी याजक, ये तो गैलीली है और वो 2-3 स्टेप ऊंचा में होना चाहिए। गिरजा में ऐसा होगा ना, है ना? सेम वहां पर गोलगोता में बलि चढ़ाता है। बलि चढ़ाते वक्त फिर ये सब इधर तैयार करता है। तैयार करते के बाद ये इसको क्या बोलता है हमारे सौसप्पा, ये सौसप्पा डालकर कवर करता है। इसका मतलब ये प्रभु का पुनरुत्थान के समय पर उनको पुनरुत्थान का वस्त्र में वो खबर, प्रभु का शरीर को खबर खोल दिया। अभी प्रभु का चढ़ावा, प्रभु मरण होने वाला है और प्रभु का दफनाया गया है। वो कपड़ा पर बांध कर रखा और यहां पर आके फिर विश्वास प्रख्यापन करता है। और विश्वास प्रख्यापन के समय पर प्रभु यीशु ने जो किया हमें सिखा है, वो सब हमें विश्वास करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने। उसके बाद फिर बलि का चढ़ावा चालू होता है। उसमें प्रभु यीशु ने क्या क्या हमें बताया, सबसे पहले वो सब याद करता है और याजक वही शब्द, ये मेरा शरीर है करके प्रभु बोला। वो शब्द प्रभु बोलते वक्त, वो शब्द इस रोटी को प्रभु का शरीर बनाता है। वो शब्द, वो वचन इस धागरस को प्रभु का रक्त बनाता है। उसके बाद हम लोग वो प्रार्थना, लेकिन आज वो प्रार्थना नहीं करेगा ना। आज कौन सा होगा? हमारा आदित्य ने आज वो प्रार्थना करेगा, जो प्रार्थना मैं विवरण किया था। उसके बाद बहुत सारा प्रार्थना में द्वारा हम प्रभु का पुनरुत्थान का अनुभव में है। उस सब प्रार्थना, ये रोटी और धागरस प्रभु का पुनरुत्थित शरीर हो जाता है। प्रभु का शरीर खाओ मतलब प्रभु का पुनरुत्थित शरीर देता है प्रभु हमें। उसके बाद पवित्र आत्मा का आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं। पुनरुत्थित यीशु 3 दिवस के बाद, पुनरुत्थान के बाद, वो जो चले लोग, जो प्रेरित लोग डर के मारे एक कमरे पर बंद था, क्योंकि उनका डर क्या है कि वो तो प्रभु को मार डाला। अभी यहूदी लोग इनको पकड़ के मारेगा तो सब लोग डरते हुए एक कमरे पर बंद गए। ऐसा बंद करके खड़े हैं, तब एक आदमी इसका आ गया। तो पेट्रोल पर, अरे कौन है?
मैं बोले तू बोला क्या? नहीं बोला, दरवाजा तो बंद है। अरे पैसे ही आपने अंदर आ गया। मालूम नहीं देखा यूहन्ना का सुसमाचार 20:19 90 को क्या पड़ेगा? 19। यूहन्ना का सुसमाचार 20:19 में लिखा है, उस दिन दरवाजा बंद थे, उस वक्त प्रभु उसका बीच में आ गया। उन लोग घबरा गया पहले, अरे उसको मालूम नहीं कैसे आपके अंदर आ गया। इससे क्या समझना चाहिए? पुनरुत्थित प्रभु को कहां पर भी आ सकता है, कोई भी बन सकता है, दरवाजा खोलने का जरूरत नहीं। इस दीवार के अंदर से पुनरुत्थित प्रभु आ सकता है। समझ में आया? और उन लोग थोड़ा सा देखा, अरे कौन है, दरवाजा बंद है लेकिन वो अंदर आ गया, ऐसा कैसे हो सकता? तो उसको आश्चर्य से देखा तो उनको विश्वास नहीं कर पा रहे। अरे लोग इनको मारे, जो लोग मार डाला, क्रूस पर और उसको दफनाया, वो प्रभु है। और प्रभु उनको बोला, देखो शांति तुम्हारे साथ। इसलिए हम हमेशा शांति से तुम्हारे साथ, बार बार हमारा मिसा में शांति से तुम्हारे साथ, पीस भी रहती। उसके बाद प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा का ग्रहण करो। बिना मुझे जैसा भेजा ऐसा मैं तुमको भेजता हूं। उस पवित्र आत्मा का आगमन समस्त संसार के लिए पुनरुत्थित प्रभु का पुनरुत्थान का शक्ति भरा हुआ पवित्र आत्मा है। लेकिन वो शेरों को अभी दिया, कलेसिया का शुरुआत वहां पर हुआ है। लेकिन बाद में पेंटेकोस्त का दिन, तो उसके बाद 40 दिवस प्रभु ने उन लोगों के साथ रखा। यही उन लोगों का साक्ष्य है। ये शेरों का साक्ष्य क्या है? उसका साक्ष्य मतलब हमारा सिर्फ रोगशांति का साक्ष्य नहीं हो। पेट्रोस ने कहा था, अरे उन लोग उन्होंने जैसे उन्होंने किया, कहा ऐसे जीव रहा और हमारे साथ बैठ के भोजन किया, हमने उसको छुआ है। 40 दिवस हम उसके साथ था, वही उनका साक्ष्य है। वो पुनरुत्थान का साक्ष्य है, उसके जीवन का सबसे बड़ा साक्ष्य। वो हर एक ईसाई का अनुभव में होना चाहिए पुनरुत्थान का। तो यह पवित्र आत्मा का आगमन वो कौन सा पेज है? उसमें हम लोग एक पवित्र मिसा में पवित्र आत्मा का आगमन हो करके जो प्रार्थना में ध्यान से हम लोग पढ़ेगा तो बहुत कुछ रहस्य है। कितना पेज नंबर है? अच्छा, वो आप अभी सुनने वाला है, ध्यान से सुनो। उसके बाद फिर हम लोग याजक ये रोटी और द्राक्षरस नहीं तो अभी जो प्रभु का शरीर रक्त जो बना है उसको उठाकर प्रभु को आराधना करें। इसी वक्त प्रभु का पुनरुत्थान हो गया और स्वर्गारोहण का समय जैसा है। ऐसा स्वर्गारोहण, प्रभु स्वर्ग पर जाते वक्त कहा कि मैं सबों को मेरे साथ ले जाएगा। तो हम गीत गाएंगे, स्वर्ग से उतरी रोटी, और हम प्रभु को आराधना करते हैं। अभी सिर्फ रोटी और द्राक्षरस नहीं, शरीर और रक्त पुनरुत्थित प्रभु को हम आराधना करते हैं। उसके बाद हम और कई प्रार्थना सब करते वक्त तो हम लोग अभी प्रभु के शरीर के साथ स्वर्ग में गया। तो संत पौलुस का सुसमाचार की पत्र में अध्याय एफिसों का नाम पत्र में अध्याय 2:6 में लिखा है, उन्होंने हमें उनके साथ जी उठाया और उनके साथ स्वर्ग पर ले चल के बैठा। हम प्रभु का शरीर में था जन्म से, और सूली पर प्रभु का शरीर में था, दफनाया
प्रभु के शरीर में था और जीवना तब प्रभु के शरीर में था, तब प्रभु ने स्वर्ग पर गया, तब हम काम था। अच्छा तुम लोग इधर हो, मैं अकेले जाता है ऐसा बोला क्या? हम भी प्रभु का शरीर पर स्वर्ग गया। स्वर्ग कहाँ है? आसमान के ऊपर नहीं, स्वर्ग एक अवस्था है। मतलब हमें प्रभु उस स्वर्गीय अवस्था पर ले चला, पुनरुत्थित अवस्था के भागीदार बना। उस अवस्था पर आकर फिर हमें और एपिदाविधि बोलता है। पहले हम एपिदाविधि बोला, तब इनकार्नेशन मिस्ट्री के बाद भिक्षा, प्रभु यीशु भिक्षा होते हुए प्रार्थना करता था। अभी उन्होंने क्या कुछ भी योजना सब पूरा कर वापस स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग पर पहुंचने के बाद प्रभु प्रार्थना करता है, हे पिता हमारे। समझे ना ये फर्क? पहला स्वर्ग का पहले प्रार्थना इनकार्नेशन के बाद पृथ्वी पर आके स्वर्ग छोड़कर नीचे उतर कर प्रार्थना किया। लेकिन अभी उन्होंने जो कुछ भी करना है सब कुछ कर दिया। महाराज जी उड़ा, हमें लेके स्वर्ग पर गया, पिता के पास बोलता कि देखो आपका योजना मैं पूरा कर दिया, देखो आपका सब बेटा लोग मेरे साथ में लेके आया है। उनका पापों को मुक्ति के लिए हम सब कुछ कर दिया, देखो सब आपका घर में आ गया है। अभी यहाँ स्वर्ग। अच्छा अभी क्या होता है? अच्छा पिता ने बोला बैठो बैठो बैठो, सब लोग बैठो। अभी देखो, अभी आपको यहाँ से गाना देता है, वो नीचे का गाना नहीं। आपको अभी क्या गाना मिलेगा? खाना मिलेगा, स्वर्ग का खाना। तो उसके लिए हम ईश्वरीय भोजन के लिए तैयारी हो रहा है। स्वर्गराज का विश्वास के साथ ईश्वर का प्रभु यीशु का शरीर और रक्त, शरीर खाने के लिए, रक्त पाने के लिए कलीसिया आपको निमंत्रण देता है। यीशु बोलता है स्वर्गराज में विश्वास के साथ। क्या सोच के विश्वास करता है? हम लोग स्वर्ग में हैं, अभी वहां का भोजन है। अभी उसके बाद हमारे जीवन में इससे बड़ा क्या मिला है? पुनरुत्थित यीशु को समस्त इकोनॉमी ऑफ सैल्वेशन, समस्त ईश्वरीय पद्धति पूरा होते हमको मिल गया। हम प्रभु यीशु के सहभागी बन गया, पिता घर में आ गया, वहां का खाना पीना हो गया। उसी बात याद रखते हुए अभी जीना है। वो जीने में क्या क्या करना है, उसके बाद पवित्र आत्मा का अनुभव से बाकी सब प्रार्थना में है। उसके बाद आखिर में आशीर्वाद देने के समय पर प्रभु ने ये भी कहा था कि ये एक एडवांस है, हम फुलाएंगे। मलयालम के लिए आई सी दैट इन मलयालम टू फाइंड आउट। പ്രീതികലർന്ന യുഗാന്ത്യത്തിൽ ബാലാഘാമാരുത്തുവലം ഭാഗം നമ്മൾ കേകുത്തു। मतलब अंतिम समय पर मैं जब आते वक्त मालाखा सब देवदूतों के साथ तुम लोग सब मेरे साथ रहेगा और मैं तुमको शिक्षा में नहीं डालूंगा, मैं तुमको आनंद जीवन पर ले चलूंगा। प्रभु जब दोबारा आते वक्त हम सबों को एक दूसरा नया स्वर्ग फणियुन्नो से नगरीदा करुणा वाली दिया बना, एक नई ओर से मतलब एक नया विधान, जहां पर पाप नहीं है, जहां पर शैतान नहीं है, वहां पर पुनरुत्थित लोग यीशु के साथ जीने का जगह है। उसके लिए अभी से तुमको आचार्य एडवांस करके एक भोजन देता है और उसका चिन्ह से रक्त से मुद्र कर लेता है। अभी हमारे पास 3 मुद्र है, 3 स्टैम्प। बपतिस्मा में मुझे एक मुद्र मिला है, मुद्र समझ है ना, मुद्र स्टैम्प, और कंफर्मेशन में एक मुद्रा स्टैम्प मिला है। अभी तीसरा मुद्रा वैसा बलिदान के आखिर में हमें मिलता है, प्रभु का रक्त और क्रूस के साथ हमें मुद्र करता है।
तुमको कोई विपत्ति नहीं होगा, विपत्तियों को बचा, कोई विपत्ति नहीं हो। हम लोग कोई संरक्षण प्रार्थना करने का कोई जरूरत नहीं, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमको संरक्षण देता है, ये विश्वास करना चाहिए। हो गया, माफ करना जो समय ज्यादा ले गया, लेकिन आपका आज इतना सब समझते हुए आप मेरी सचमुच में आप मेरी में अनुभव होने वाला है, जिंदगी भर आप याद रखेगा। थैंक यू वेरी मच, मुझे इसके लिए इधर बुलाया, ये मौका मिला, मुझे बहुत कुछ ये प्रभु का ये मिसा बलिदान के बारे में बात करने के, बहुत सारे लोग मुझे बोला है भाई उसी दिन से बाद रोज दाऊद के मिसा बलिदान के लिए लाता है। अच्छा, मैं अभी समाप्त करता हूँ, आप तैयार हो जाइए, मिसा बलिदान तुरंत चालू होगा।